आजाद मुंबई की एक महिला जेल के जेलर ने खुद को एक उच्च दास्तानी नृत्य के केंद्र में पाया जब उसने उसके साथियों के साथ जैसे कि लक्ष्मी, ईराम, ईश्कर, कल्की, हेलेना और जानवी एक मुंबई मेट्रो ट्रेन का अपहरण किया। उनकी मांगे जो एनएसजी ऑफिसर नर्मदा राय के साथ समझौता किया गया कुछ भी आम नहीं थीं। यात्री जीवन के लिए 40,000 रुपए करोड़ का विनिमय। इसमें आजाद की मोटिवेशन में एक ट्विस्ट था। इस भारी राशि को 7 लाख करीब किसानों के कर्ज माफी के लिए चलाना। काली गैकवाड़ एक वैश्विक हथियार व्यापारी छवि में प्रवेश करता है जब उसे यह जानकर पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया में से एक कब्जा कर रखा गया है। प्रारंभिक असंतुष्टि के बावजूद उसने समझौते को वित्त पोषित करने का समझौता किया क्योंकि आलिया का जीवन बाल बाल बचा है। जब फंड सफलतापूर्वक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित हो जाते हैं तो इसे सिस्टमिक अन्याय के खिलाफ एक साहसिक क्रिया के रूप में चिह्नित किया जाता है। कहानी एक रोचक मोड़ लेती है जब आजाद की पहचान को आलिया के माध्यम से काली को दिखाया जाता है। काली को अनजान रहते हुए आजाद का असली नाम विक्रम राठौड़ है। भारतीय सेना के स्पेशल ऑप्स इकाई के पूर्व कैप्टन का 1986 की दिशा में झपटित घटना के बाद विक्रम का जीवन एक दुखद मोड़ पर जाता है जब उसकी टीम को एक मिशन के दौरान खारिज हो गए हथियारों के कारण घायल हो गए। न्याय की मांग करते हुए विक्रम और उसकी टीम ने काली के खिलाफ एक शिकायत दाखिल की जो तब एक हथियार आपूर्ति व्यापारी था। इसने विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या के साथ हमले की एक घटना के लिए घड़ी है जिसके परिणामस्वरूप विक्रम विमान से उड़ा दिया जाता है। कहानी यह भी दिखाती है कि ऐश्वर्या ने काली के पेडरोल पर हत्या करने के लिए जेल में सजा पाई थी और उन्होंने एक बहादुर ट्विस्ट। अब एक परिप्रेक्ष्य से बने हुए संघर्षी के रूप में आजाद एक योजना बनाता है ताकि वह एक भ्रष्ट नेटवर्क को प्रकट कर सके जो जरूरत से ज्यादा लाभ को स्विस बैंक में ले जा रहा है। हेलेना और शार्प शूटर जाह्नवी सहित उसकी विविध टीम की मदद से वह एक वित्तीय धोखाधड़ी का जाल खोलता है जिसमें भारतीय स्थापना की महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल होने का सुझाव है। शक्तिशाली लेकिन छुपे हुए अपराधी संघ के साथ एक समर्थन बना रहते हैं। आजाद का सफर एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब वह एक चालबाजी के जाल को साहस से नाविगेट करता है जहां पुराने शत्रुओं का पुनरागमन होता है और नए खिलाड़ी खेल में प्रवेश करते हैं। उसकी निष्ठा का परीक्षण होता है और छायाएं छाई जाती हैं जैसे जैसे दांव बढ़ते हैं। आजाद को यह एहसास होता है कि यह प्रतिद्वंद्वी केवल वित्तीय लाभ की प्राप्ति के पीछे है बल्कि इसमें एक अंधकारवादी एजेंडा भी है जो दुनिया को अव्यवस्था में ढक देने का सोच रहा है। हेलेना की तकनीकी प्रौद्योगिकी और जाह्नवी की घातक स्थिति के साथ आजाद इस संघ के इंड गेम को खोजने का प्रयास करता है। यह उन्हें अजीब स्थानों और जोखिमपूर्ण मुलाकातों के लिए ले जाता है जिससे आजाद को अपने भूतों का सामना करना पड़ता है। इस बीच अनुभव कर रहे अपराधी कल्याण करने के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बना रहे हैं जो आजाद की बुद्धिमत्ता को परीक्षण करने वाले रहस्यमय संकेत छोड़ते हैं। एक दिल दहलाने वाले समापन में आजाद मुकदमेबाजी करता है जो एक सीमा को पार करता है और वैश्विक शक्ति के नींवों को हिलाने का कारण होता है। मानवता का भविष्य आजाद के नैतिक विचारशीलता और बलिदान की सीमा के साथ होता है जब उसे न्याय और बलिदान की सीमा पर प्रतिष्ठित बनाया जाता है। वैश्विक संबोधन के पश्चात आजाद खुद को एक पुनरुत्थान होने वाली खतरे के खिलाफ एक गुप्त युद्ध में खींचा पाता है। उसे यह नहीं पता कि वह कमजोर कारगरों के शेष ने पुनर्गठन किया है जो एक शक्तिशाली और छुपे हुए अपराधी संघ के साथ मिलकर एक समझदारी बना रहे हैं। आजाद का सफर एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब वह दुर्जा का जाल नेविगेट करता है जहां पुराने दुश्मन उपस्थित हो जाते हैं और नए खिलाड़ी खेल में शामिल होते हैं। उसकी निष्ठा की परीक्षण होती है और छायाओं में गठित होती हैं, समर्थन के रूप में तथा छायाओं में गठित होती हैं।
सघनता के साथ उच्चतम सीमा पर पहुंचते हैं और आजाद को यह अनुभव होता है कि यह प्रतिष्ठानवादी न केवल वित्तीय लाभ की प्राप्ति का पीछा कर रहा है, बल्कि इसमें एक अंधकारवादी एजेंडा भी है, जिससे दुनिया को अस्तित्वांतर में ढक दिया जा सकता है। हेलेना की तकनीकी कुशलता और जाह्नवी की खतरनाक सुर परीक्षा के साथ आजाद संघ के खोजने का प्रयास करता है। इस ट्रेल को उन्हें अजीब स्थानों और जोखिमपूर्ण मुलाकातों में ले जाता है, जिससे आजाद को अपने भूतों का सामना करना पड़ता है। इस बीच अनुकरणीय संरचना की रूपरेखा का नेतृत्व कर रहे अनेकानेक सुरक्षा सेनाओं के साथ छुपा हुआ शासक, जो आजाद की बुद्धिमत्ता को परीक्षण करने वाले पहेलियों को छोड़ता है। एक नृपंखल उत्कृष्टता में आजाद ब्रह्मांड के नेतृत्व में आत्मसात करता है, एक चौंकाने वाले खुलासे के साथ जो सीमाओं को आत्मतृप्त करता है और वैश्विक शक्ति के नींवों को हिला देता है। मानवता का भविष्य उसकी न्याय और बलिदान की सीमा का सामना करते हुए आजाद के साथ है। आजाद मुंबई की एक महिला जेल के जेलर ने खुद को एक उच्च दास्तानी नृत्य के केंद्र में पाया, जब उसने उसके साथियों के साथ, जैसे कि लक्ष्मी, ईराम, ईश्कर, कल्की, हेलेना और जाह्नवी, एक मुंबई मेट्रो ट्रेन का अपहरण किया। उनकी मांगे, जो एनएसजी ऑफिसर नर्मदा राय के साथ समझौता किया गया, कुछ भी आम नहीं थीं। यात्री जीवन के लिए 40,000 रुपए करोड़ का विनिमय। इसमें आजाद की मोटिवेशन में एक ट्विस्ट था। इस भारी राशि को 7 लाख गरीब किसानों के कर्ज माफी के लिए चलाना। काली गैकवाड़, एक वैश्विक हथियार व्यापारी, छवि में प्रवेश करता है जब उसे यह जानकर पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया में से एक कब्जा कर रखा गया है। प्रारंभिक असंतुष्टि के बावजूद उसने समझौते को वित्त पोषित करने का समझौता किया, क्योंकि आलिया का जीवन बाल बाल बचा है। जब फंड सफलतापूर्वक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसे सिस्टमिक अन्याय के खिलाफ एक साहसिक क्रिया के रूप में चिह्नित किया जाता है। कहानी एक रोचक मोड़ लेती है जब आजाद की पहचान को आलिया के माध्यम से काली को दिखाया जाता है। काली को अनजान रहते हुए आजाद का असली नाम विक्रम राठौड़ है, भारतीय सेना के स्पेशल ऑप्स इकाई के पूर्व कैप्टन का 1986 की दिशा में झपटित घटना के बाद विक्रम का जीवन एक दुखद मोड़ पर जाता है, जब उसकी टीम को एक मिशन के दौरान खारिज हो गए हथियारों के कारण घायल हो गए। न्याय की मांग करते हुए विक्रम और उसकी टीम ने काली के खिलाफ एक शिकायत दाखिल की, जो तब एक हथियार आपूर्ति व्यापारी था। इसने विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या के साथ हमले की एक घटना के लिए घड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप विक्रम विमान से उड़ा दिया जाता है। कहानी यह भी दिखाती है कि ऐश्वर्या ने काली के पेडरोल पर हत्या करने के लिए जेल में सजा पाई थी और उन्होंने एक बहादुर ट्विस्ट। अब एक परिप्रेक्ष्य से बने हुए संघर्षी के रूप में आजाद एक योजना बनाता है ताकि वह एक भ्रष्ट नेटवर्क को प्रकट कर सके जो जरूरत से ज्यादा लाभ को स्विस बैंक में ले जा रहा है। हेलेना और शार्पशूटर जाह्नवी सहित उसकी विविध टीम की मदद से वह एक वित्तीय धोखाधड़ी का जाल खोलता है, जिसमें भारतीय स्थापना की महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल होने का सुझाव है। शक्तिशाली लेकिन छुपे हुए अपराधी संघ के साथ एक समर्थन बना रहते हैं। आजाद का सफर एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब वह एक चालबाजी के जाल को साहस से नाविगेट करता है, जहां पुराने शत्रुओं का पुनरागमन होता है और नए खिलाड़ी खेल में प्रवेश करते हैं। उसकी निष्ठा का परीक्षण होता है और छायाएं छाई जाती हैं जैसे जैसे दांव बढ़ते हैं। आजाद को यह एहसास होता है कि यह प्रतिद्वंद्वी केवल वित्तीय लाभ की प्राप्ति के पीछे है, बल्कि इसमें एक अंधकारवादी एजेंडा भी है जो दुनिया को अव्यवस्था में ढक देने का सोच रहा है। हेलेना की तकनीकी प्रौद्योगिकी और जाह्नवी की घातक स्थिति के साथ आजाद इस संघ के इंड गेम को खोजने का प्रयास करता है। यह उन्हें अजीब स्थानों और जोखिमपूर्ण मुलाकातों के लिए ले जाता है, जिससे आजाद को अपने भूतों का सामना करना पड़ता है। इस बीच अनुभव कर रहे अपराधी कल्याण करने के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बना रहे हैं, जो आजाद की बुद्धिमत्ता को परीक्षण करने वाले रहस्यमय संकेत छोड़ते हैं। एक दिल दहलाने वाले समापन में
आजाद मुकदमेबाजी करता है जो एक सीमा को पार करता है और वैश्विक शक्ति के नींवों को हिलाने का कारण होता है। मानवता का भविष्य आजाद के नैतिक विचारशीलता और बलिदान की सीमा के साथ होता है, जब उसे न्याय और बलिदान की सीमा पर प्रतिष्ठित बनाया जाता है। वैश्विक संबोधन के पश्चात आजाद खुद को एक पुनरुत्थान होने वाली खतरे के खिलाफ एक गुप्त युद्ध में खींचा पाता है। उसे यह नहीं पता कि वह कमजोर कारगरों के शेष ने पुनर्गठन किया है, जो एक शक्तिशाली और छुपे हुए अपराधी संघ के साथ मिलकर एक समझदारी बना रहे हैं। आजाद का सफर एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब वह दुर्जा का जाल नेविगेट करता है, जहां पुराने दुश्मन उपस्थित हो जाते हैं और नए खिलाड़ी खेल में शामिल होते हैं। उसकी निष्ठा की परीक्षण होती है और छायाओं में गठित होती हैं, समर्थन के रूप में तथा छायाओं में गठित होती हैं, सघनता के साथ उच्चतम सीमा पर पहुंचते हैं। और आजाद को यह अनुभव होता है कि यह प्रतिष्ठानवादी न केवल वित्तीय लाभ की प्राप्ति का पीछा कर रहा है, बल्कि इसमें एक अंधकारवादी एजेंडा भी है, जिससे दुनिया को अस्तित्वांतर में ढक दिया जा सकता है। हेलेना की तकनीकी कुशलता और जाह्नवी की खतरनाक सुर परीक्षा के साथ आजाद संघ के खोजने का प्रयास करता है। इस ट्रेल को उन्हें अजीब स्थानों और जोखिमपूर्ण मुलाकातों में ले जाता है, जिससे आजाद को अपने भूतों का सामना करना पड़ता है। इस बीच अनुकरणीय संरचना की रूपरेखा का नेतृत्व कर रहे अनेकानेक सुरक्षा सेनाओं के साथ छुपा हुआ शासक, जो आजाद की बुद्धिमत्ता को परीक्षण करने वाले पहेलियों को छोड़ता है। एक नृपंखल उत्कृष्टता में आजाद ब्रह्मांड के नेतृत्व में आत्मसात करता है, एक चौंकाने वाले खुलासे के साथ जो सीमाओं को आत्मतृप्त करता है और वैश्विक शक्ति के नींवों को हिला देता है। मानवता का भविष्य उसकी न्याय और बलिदान की सीमा का सामना करते हुए आजाद के साथ है। आजाद मुंबई की एक महिला जेल के जेलर ने खुद को एक उच्च दास्तानी नृत्य के केंद्र में पाया, जब उसने उसके साथियों के साथ जैसे कि लक्ष्मी, ईराम, ईश्कर, कल्की, हेलेना और जानवी एक मुंबई मेट्रो ट्रेन का अपहरण किया। उनकी मांगे, जो एनएसजी ऑफिसर नर्मदा राय के साथ समझौता किया गया, कुछ भी आम नहीं थीं। यात्री जीवन के लिए 40,000 रुपए करोड़ का विनिमय। इसमें आजाद की मोटिवेशन में एक ट्विस्ट था। इस भारी राशि को 7 लाख गरीब किसानों के कर्ज माफी के लिए चलाना। काली गैकवाड़ एक वैश्विक हथियार व्यापारी छवि में प्रवेश करता है जब उसे यह जानकर पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया में से एक कब्जा कर रखा गया है। प्रारंभिक असंतुष्टि के बावजूद उसने समझौते को वित्त पोषित करने का समझौता किया, क्योंकि आलिया का जीवन बाल बाल बचा है। जब फंड सफलतापूर्वक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसे सिस्टमिक अन्याय के खिलाफ एक साहसिक क्रिया के रूप में चिह्नित किया जाता है। कहानी एक रोचक मोड़ लेती है जब आजाद की पहचान को आलिया के माध्यम से काली को दिखाया जाता है। काली को अनजान रहते हुए आजाद का असली नाम विक्रम राठौड़ है, भारतीय सेना के स्पेशल ऑप्स इकाई के पूर्व कैप्टन का 1986 की दिशा में झपटित घटना के बाद विक्रम का जीवन एक दुखद मोड़ पर जाता है जब उसकी टीम को एक मिशन के दौरान खारिज हो गए हथियारों के कारण घायल हो गए। न्याय की मांग करते हुए विक्रम और उसकी टीम ने काली के खिलाफ एक शिकायत दाखिल की, जो तब एक हथियार आपूर्ति व्यापारी था। इसने विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या के साथ हमले की एक घटना के लिए घड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप विक्रम विमान से उड़ा दिया जाता है। कहानी यह भी दिखाती है कि ऐश्वर्या ने काली के पेडरोल पर हत्या करने के लिए जेल में सजा पाई थी और उन्होंने एक बहादुर ट्विस्ट। अब एक परिप्रेक्ष्य से बने हुए संघर्षी के रूप में आजाद एक योजना बनाता है ताकि वह एक भ्रष्ट नेटवर्क को प्रकट कर सके जो जरूरत से ज्यादा लाभ को स्विस बैंक में ले जा रहा है। हेलेना और शार्प शूटर जाह्नवी सहित उसकी विविध टीम की मदद से वह एक वित्तीय धोखाधड़ी का जाल खोलता है, जिसमें भारतीय स्थापना की महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल होने का सुझाव है। शक्तिशाली लेकिन छुपे हुए अपराधी संघ के साथ एक समर्थन बना रहते हैं।
आजाद का सफर एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब वह एक चालबाजी के जाल को साहस से नाविगेट करता है, जहां पुराने शत्रुओं का पुनरागमन होता है और नए खिलाड़ी खेल में प्रवेश करते हैं। उसकी निष्ठा का परीक्षण होता है और छायाएं छाई जाती हैं जैसे जैसे दांव बढ़ते हैं। आजाद को यह एहसास होता है कि यह प्रतिद्वंद्वी केवल वित्तीय लाभ की प्राप्ति के पीछे है, बल्कि इसमें एक अंधकारवादी एजेंडा भी है जो दुनिया को अव्यवस्था में ढक देने का सोच रहा है। हेलेना की तकनीकी प्रौद्योगिकी और जानवी की घातक स्थिति के साथ आजाद इस संघ के इंड गेम को खोजने का प्रयास करता है। यह उन्हें अजीब स्थानों और जोखिमपूर्ण मुलाकातों के लिए ले जाता है, जिससे आजाद को अपने भूतों का सामना करना पड़ता है। इस बीच अनुभव कर रहे अपराधी कल्याण करने के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बना रहे। It's not a game, it's a rich thing.